इस्लाम पर कोई भी कौम अगर अमल करना छोड़ देती है तो तबाही उसके लिए लाजिमी हो जाती है। अभी भी वक्त है, होश में आओ, अभी कुछ नहीं हुआ है, होश में आओ और अपने गरीबान में झांको। हम कौन हैं, हमारी असलियत क्या है, हम क्या हैं, हमको होना क्या चाहिए था, हम किस नबी की उम्मत में हैं, हमारा मकाम क्या है खुदा के नजदीक, हमारा रुतबा क्या है, अल्लाह के नबी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिर्फ ये नहीं कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया है, बल्कि आदम से लेकर ईसा तक जितनी भी उम्मतें इस दुनिया में आई उन तमाम उम्मतों में सबसे अफजल व आला बनाया है। उसके बाद भी हम अगर गाफिल रहें, याद इलाही से दूर रहें, खौफ खुदा हमारे दिल में ना हो, तो हमसे ज्यादा नाहंजार कोई नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा परेशान हाल कोई नहीं हो सकता। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब भी अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका दो। रब तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला अल्लाह की जात है, और वो इतना बड़ा रहीम व करीम है कि उसकी रहमत के आगे सारी दुनिया की परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सारी नाफरमानियां कम पड़ जाती हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो, रब तबारक व तआला हमें और आपको तौबतन नसूहा नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ कि 11:15 हो गए हैं, लोग एक दो करके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तौबतन नसूहा नसीब फरमाए, ऐसी रातों में बिलखुसूस हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये शबे बरात आपको इत्तला कर रही है कि आज के 15 दिन बाद आपका मुंह बंद। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक आपके लिए खाना पीना मना है, हराम है। लेकिन हमारी मुस्लिम कौम दोपहर में खाना पकाती है, हमारे आपस में पड़ोस में ही है, दोपहर में खाना पकाते हैं और उन्हें शर्म नहीं आती है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमारे लिए हुक्म क्या फरमाया है, रोजा रखो। मेरे दोस्तों, ये रोजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजा बहुत ही प्यारी चीज है, आपकी सेहत के लिए भी और इबादत के लिहाज से भी। ये जिस्मानी इबादत है, आप हज करेंगे, आप सदका देंगे, आप ज़कात देंगे, ये सब माली इबादत है। लेकिन रोजा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और रोजेदार की मुंह की जो बदबू आती है आखिर वक्त में, इफ्तारी के वक्त, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार होती है। अब अल्लाह के नजदीक वो मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार होती है। अल्लाह को आप राजा करना चाहते हैं, राजी करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो भाई कुछ तो सहना पड़ेगा, है नहीं? अपनी सेहत के लिए भी सहना पड़ेगा। आज मछली भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, सिर्फ डॉक्टर ने अगर कह दिया कि आपको फला चीज नहीं खानी है, आपकी जब तक दवा चलेगी आपको उससे रुकना है, हम अंडा खाना छोड़ देते हैं, मछली खाना छोड़ देते हैं, गोश्त खाना छोड़ देते हैं, मुर्गी खाना छोड़ देते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम रमजान के महीने में सिर्फ तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ खाना पीना बंद कर दो, जिमा से दूर हो जाओ, तुमसे अल्लाह राजी हो जाएगा। हम इतना करने को तैयार नहीं। उस रब ने जिसने हमको 11 महीने हर तरह से खाने की आजादी दी, हलाल चीजों को जिस तरह से चाहो उसे इस्तेमाल करो, जैसे जी में आए वैसे खाओ। 1 महीने के लिए हम अल्लाह को राजी करने के लिए 1 महीना सिर्फ दिन में हम अपने मुंह को नहीं बंद रख सकते। मेरे दोस्तों, ये चीजें अपने जहन में उतारिए, सिर्फ सुन के जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। यह पुतला अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम पढ़ लीजिए।